राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 31/12/2022 से लेकर दिनांक 6/1/2023 का मुहूर्त, प्रतिदिन का विशेष मुहूर्त एवं पंचांग। तो दोस्तों, सर्वप्रथम नववर्ष 2023 का आप सभी को शुभकामना। आपका नया वर्ष बहुत ही मंगलमय बीते। आप हर तरह से स्वस्थ रहें, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक किसी भी तरह का आपको कष्ट न हो और आप खूब सुखी रहें, संपन्न रहें और खूब आप लोगों की वृद्धि हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है नववर्ष के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो अब देखते हैं दिनांक 31/12/2022 से लेकर दिनांक 6/1/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं अन्यान्य विशेष मुहूर्त। दिनांक 31/12/2022 पौष शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि, दिन शनिवार। नवमी तिथि रात में 10:43 तक रहेगा। रेवती नक्षत्र अर्थात पंचक का अंतिम नक्षत्र, पंचक भी समाप्त होगा आज। रेवती नक्षत्र दिन में 4:21 तक रहेगा, उसके बाद पचखा समाप्त हो जाएगा। परिघ योग दिन में 1:11 तक और मेष का चंद्रमा दिन में 4:21 के बाद चंद्रमा मेष राशि पर चले जाएंगे और पंचक की समाप्ति हो जाएगी। शनि रिक्ता समायोगे सिद्धि योग प्रकृतिता। शनिवार को अगर रिक्ता तिथि हो जाए, चौथ, चतुर्दशी और नवमी ये रिक्ता तिथि होता है, अगर रिक्ता तिथि हो जाए तो वह उस दिन सिद्धि योग हो जाता है और सभी कार्य आप कर सकते हैं। जो भी रिक्ता में मनाही है उन सभी कार्यों को आप कर सकते हैं। आइजय मुदई जैद योग अर्थात अगर आपको केस वगैरह करना हो, मुकदमा वगैरह करना हो तो उसका मुहूर्त दिन में 4:21 तक है और फिर रवि योग, सभी प्रकार के दोषों को नाश करने वाला योग, दिन में 4:21 के बाद है। अब अन्यान्य मुहूर्त क्या है विशेष? शनिवार को वैसे कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 1/1/2023 दिन रविवार, दसवीं तिथि रात में 10:13 तक है। अश्विनी नक्षत्र दिन में 4:19 तक है और शिव योग दिन में 11:23 तक है और मेष राशि के चंद्रमा है और इस दिन शाम्ब दशमी कहा जाता है। सूर्य पूजा भी होता है, उड़ीसा में सूर्य दशमी भी कहा जाता है इसको। और ईसवीय सन नववर्ष 2023 का प्रारंभ भी हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कार्यों के लिए सिद्धि योग दिन में 4:19 तक है। रवि योग दिन भर है और मुद्दई जयद योग नहीं है, दिन भर रात में है, उससे कोई आपको लाभ नहीं होगा। विशेष योग मुहूर्त क्या है? अश्विनी नक्षत्र में प्रसूति स्नान, विपणी व्यापार वगैरह शुरू करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, रत्न धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लेखन अगर आपको कहीं अप्लाई वगैरह करना हो तो उसका मुहूर्त, इष्टिका निर्माण मुहूर्त, ईंटा आदि बनाने का मुहूर्त, शल्यकर्म अर्थात ऑपरेशन वगैरह कराने का मुहूर्त, वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त, ये सब मुहूर्त है। उसके बाद फिर दिनांक 2/1/2023 दिन सोमवार, एकादशी तिथि, 11 तिथि जो है वह रात में 10:14 तक है। भरणी नक्षत्र दिन में 4:48 तक है। सिद्ध योग दिन में 10 बजे तक है। इसमें सिद्ध योग में कोई कार्य करने से उसकी सिद्धि प्राप्त होती है, वह सफल होता है। वृष राशि के चंद्रमा
रात में 11:02 पर वृष राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और भद्रा भी है। भद्रा दिन में 10:14 के उपरांत रात में 10:14 तक है। लेकिन भद्रा है यह स्वर्ग का, इसलिए किसी भी तरह का भद्रा का रुकावट नहीं है किसी भी चीज़ में। और पुत्रदा एकादशी व्रत भी है। एकादशी व्रत है, पुत्रदा एकादशी इसे कहा जाता है, यह व्रत भी है। और पश्चिम दिशा में बुध का अस्त होगा। और रवि योग जो है वह दिन में 4:48 तक है। विशेष मुहूर्त क्या है? भरनी में सिर्फ धान वगैरह काटने का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। दिनांक 3/1/2023 दिन मंगलवार, द्वादशी तिथि रात में 10:48 तक है। दिन भर रहकर रात में 10:48 तक है। और कृतिका नक्षत्र शाम में 5:47 तक है। साध्य योग दिन में 8:58 तक है। और वृष के चंद्रमा रहेंगे, वृष राशि के चंद्रमा रहेंगे। इस दिन कुर्म द्वादशी नामक त्यौहार है, कुर्म द्वादशी व्रत है। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम में 5:47 तक है। सभी कार्यों को करने का सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो यह योग शाम में 5:47 तक है, दिन भर रह के शाम तक है। और शुभ अशुभ त्रैगुण्यकर त्रिपुष्कर योग शाम में 5:47 तक है। देखिए दोस्तों, इसमें दो द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर दो तरह का योग होता है। इसमें आपका शुभ किया हुआ भी 3 गुना हो जाएगा और अशुभ भी 3 गुना हो जाता है। आप जैसा भी कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो वह तिगुना फल मिलेगा उसका, और अशुभ कुछ करेंगे तो उसका भी तिगुना फल मिलता है। इसे त्रिपुष्कर योग कहा जाता है, जो आपको शाम में 5:47 तक है। उसके बाद मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त शाम में 5 दिन भर रह के शाम में 5:47 तक है। और भौमे जया सिद्धि योग मंगलवार को अगर जया तिथि हो जाए तो वह सिद्धि योग होता है। यह जो है वो रात में 10:48 के बाद है। और विशेष मुहूर्त क्या है? कृतिका नक्षत्र में इष्टिका दहन, अर्थात ईंटा अगर आपने बनवाया हो तो उसमें आग डालने का मुहूर्त है। और शाम में 5:47 के बाद रोहिणी में प्रसूति स्नान का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, प्रवाल आदि धारण करने का मुहूर्त, ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त और पूर्व दिशा की यात्रा। 4/1/2023 दिन बुधवार, तिथि त्रयोदशी अर्थात 13 रात में 12:14 तक है। रोहिणी नक्षत्र रात में 7:17 तक है। और शुभ योग दिन में 8:24 तक है। और वृष राशि के ही चंद्रमा भी हैं। प्रदोष व्रत है, इस दिन प्रदोष व्रत है। और सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर है। रवि योग रात में 7:17 के उपरांत है। और विशेष मुहूर्त की बात अगर हम करें तो इस दिन रोहिणी नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में गर्भाधान का मुहूर्त है। गर्भाधान का मुहूर्त है लग्न 5 में। लग्न 5 कितना बजे है? शाम रात में 8:21 के बाद 10:35 तक गर्भाधान का मुहूर्त है। जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आदि शुरू करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, और सेवारंभ अर्थात अगर आपको कहीं नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका शुभ मुहूर्त है। और पूर्व दिशा की यात्रा, इतना मुहूर्त है। फिर 5/1/2023 दिन गुरुवार, चतुर्दशी तिथि रात में 1:21 तक है। दिन भर रह के रात में 1:21 तक है। मृगशिरा नक्षत्र रात में 9:12 तक है। शुक्ल योग दिन में 8:08 तक है।
और मिथुन राशि के चंद्रमा दिन में 8:14 पर चंद्रमा मिथुन राशि में चले जाएंगे। भद्रा रात में 1:21 के बाद है, जो कि स्वर्ग की भद्रा है। गुरु गोविंद सिंह जयंती कुछ मतों के अनुसार, नवीन मत के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जयंती भी माना जाता है इसको। और रवि योग रात में 9:12 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? मृगशिरा नक्षत्र में सिर्फ रोग विमुक्ति स्नान है। अगर किसी की बीमारी की समाप्ति हुई, आपको स्नान कराना हो, तो उसका ही एक मुहूर्त है और कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि है, रिक्ता तिथि है। अब दिनांक 6/1/2023 दिन शुक्रवार, पूर्णिमा तिथि रात में 3:13 तक है। दिन भर रह के, रात भर रह के 3:13 तक पूर्णिमा तिथि है। आद्रा नक्षत्र रात में, दिन भर और रात में 11:29 तक है। ब्रह्म योग दिन में 8:16 तक है। चंद्रमा मिथुन राशि के ही रहेंगे। और भद्रा दिन में 2:17 तक है, जो कि स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है भद्रा का। और स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा है। स्नान दान का भी पूर्णिमा है, व्रत का भी पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि है पौषी पूर्णिमा। और शाकंभरी जयंती भी है, शाकंभरी नवरात्र समाप्ति भी है। और सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 11:29 के बाद है। और प्रयागराज में माघ मेला का कल्पवास प्रारंभ हो जाएगा 6 तारीख से। कल्पवास जो करते हैं माघ में गंगा किनारे, वो प्रारंभ हो जाएगा प्रयागराज में, वह भी शुरू होगा। और माघ स्नान का यम नियम प्रारंभ हो जाएगा 6 तारीख से ही। और दोस्तों विशेष योग क्या है? कोई भी विशेष मुहूर्त नहीं है। और आगे का मैं फिर वीडियो बनाऊंगा माघ महीने का भी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।